कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। मधुबन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधायकों की हुई बैठक। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में 5 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। आपातकालीन सेवा के लिए एम्बुलेंस सीएचसी में रहेंगे उपलब्ध। और मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 और 7 अगस्त को राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण के प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है। इस इंक्लूसिव विजन के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। जिन प्रयासों का आज शुभारंभ किया गया है वे सभी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं। रेलवे को भी देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन बताते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। इस विजन से प्रेरित देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी चिन्हित रेलवे स्टेशनों पर तैयारियां की गई हैं। रेलवे के आला अधिकारियों ने इन स्टेशनों पर साफ सफाई समेत विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने ओडिशा दौरे में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्षों के शासनकाल में देश में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है। मुठभेड़ों में 32% कमी आई है। मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के 4 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की और कहा कि वर्ष 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था।
अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आज से गिरिडीह के मधुबन में शुरू हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका शुभारंभ किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार यहां के लोगों को छल रही है। 4 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में न तो स्थानीय नीति बनी और न ही नियोजन नीति बनी। उन्होंने कहा कि भाजपा सेवा और समर्पण की नीति पर विश्वास करती है। आज सेवा के कारण भाजपा 2 सीट से 303 सीट तक चली गई। सांसद ने कहा कि वर्ष 2024 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा झारखंड में खराब है। उन्होंने बताया कि इस विषय में वे राज्यपाल को भी एक पत्र लिखने वाले हैं। तो आज के समय जो गंभीर अपराध झारखंड में आज फैले हुए हैं, ये स्थिति पूरे देश में नहीं है जो आज झारखंड में स्थिति बनी हुई है। इस कारण सदन में मैंने इस बहुत ही गंभीर मामले को मैंने उठाया, मैंने वहां अपनी बात रखी और वही बात मैं माननीय राज्यपाल जी को भी मैं बताने वाला हूं, उनको मैं पत्र लिखकर भेजने वाला हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो आज के समय सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं झारखंड में, वो देश में सबसे जल्द। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्तनपान के महत्व पर जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि नवजात शिशुओं के लिए शुरुआती 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराना अति आवश्यक है और इसके प्रति सभी को जागरूक करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में धात्री माताओं को स्तनपान के विषय में जानकारी दी और इसके महत्व के बारे में उन्हें बताया। साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता, पैनल डिस्कशन, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके विजेताओं को आज के कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में विशेष केंद्रीय सहायता मद से क्रय किए गए लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस अत्याधुनिक एम्बुलेंस को रवाना किया। ये एम्बुलेंस 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सदर प्रखंड, कुडू, किस्को, भंडारा और स्नेहा में आपातकालीन सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि उपायुक्त की सूझबूझ और सोच से ये संभव हो पाया है। डॉक्टर होने के नाते वे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी चीजों को समझते हैं। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। बड़े अस्पतालों तक मरीजों को आपातकालीन स्थिति में ले जाने के लिए इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और कार्डियक अरेस्ट से संबंधित मरीजों को बड़ी सुविधाजनक अस्पताल तक ले जाने के लिए इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल होगा। एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और साथ ही में जो कार्डियक इमरजेंसीज है, उसके चलते कार्डियक इमरजेंसीज को रिवाइव करने के लिए भी और उनको बेहतर ढंग से हॉस्पिटल में गोल्डन आवर के अंदर पहुंचाने के लिए भी उसमें सुविधा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा शासित राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार नियुक्तियों का लंबा फहरिस्त आने वाला है। परीक्षा स्वच्छ और पारदर्शी हो, इसके लिए विधानसभा से विधेयक पारित हुआ है।
रामगढ़ के सिख एवं पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज 704 अग्निवीरों की प्रथम बैच का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। रामगढ़ की सिख रेजिमेंट सेंटर एवं पंजाब रेजिमेंट सेंटर में कुल 704 अग्निवीरों के प्रथम बैच ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेकर देश सेवा की शपथ ली। कठोर प्रशिक्षण और फिर पासिंग आउट परेड पूरा करने के बाद ये सभी अग्निवीर अब साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का है, जिसके लिए मैं सिख रेजिमेंट सेंटर और अपने इंस्ट्रक्टर स्टाफ का तहे दिल से आभारी हूँ। इस दौरान सैन्य सचिव और सिख रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने अग्निवीरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंग रूटों से प्रशिक्षित सैनिकों तक की उनकी यात्रा उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक ऐतिहासिक दिवस है जिसके अंदर अग्निपथ पॉलिसी के अंतर्गत हमारा पहला बैच अग्निवीर का आज पास आउट होके अपनी अपनी बटालियंस के लिए जा रहा है और हमारा भारतीय सेना में हमारे सामरिक योग्यता और मनोबल को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इस मौके पर पंजाब रेजिमेंट सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय चंद्र कणपाल ने अग्निवीरों को कर्तव्य परायणता का संदेश देते हुए कहा कि भारतीय सेना का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हमें अपने नाम, नमक और निशान पर बहुत गर्व है। अमृतकाल के इस शुभ अवसर पर आज से 10 दिन के बाद हमारा देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और आज का दिन जो कि 5 अगस्त 2023 है, भारत वर्ष के इतिहास में एक खास दिन माना जाएगा। हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, खास करके भारतीय सेना के लिए। भारतवर्ष में स्थित लगभग 50 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटरों से आज हजारों अग्निवीर अपने सफल ट्रेनिंग के पश्चात अंतिम पथ का जब सफर तय करेंगे और अपने नए कर्तव्य के पथ की ओर अग्रसर होंगे। गौरतलब है कि सिख रेजिमेंट सेंटर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रशिक्षुओं को 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, तब जाकर वे अग्निवीर बने हैं। इस कड़े तप के बाद वे अब अपनी जांबाजी के जौहर दिखाने को आतुर हैं। मैं इंडियन आर्मी और सिख रेजिमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं अपनी 31 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग के पश्चात गौरवमयी सिख रेजिमेंट का हिस्सा बन चुका हूं। मौके पर इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग देने वाले कर्नल जतिन मित्तल ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जब पहला बैच पास आउट होकर अपने अपने बटालियन के लिए जा रहा है। नाम, नमक और निशान की रखवाली करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर से पूरी तरह तैयार है। इस दौरान कुछ अग्निवीरों के माता पिता और अभिभावक भी मौजूद थे। उनके लिए ये पल बेहद खास था। गर्व है जी, हमारा बेटा देश के लिए सेवा के लिए जाएगा। आर्मी है, सब आर्मी में जाए। इन अग्निवीरों को अब सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर अंडमान के टापू तक तथा अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तानों में तैनाती होगी। तब इनकी एक नई परीक्षा शुरू होगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी झारखंड दौरे पर हैं। राजधानी रांची के राजकीय अतिथिशाला में आज प्रदेश प्रभारी के समक्ष कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी ने पार्टी के जनाधार को झारखंड में सशक्त बनाने को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। देश की सेनाओं में भी आउटसोर्स करने का काम किया गया। बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर चू नहीं रही है। इसलिए देश की जनता को आने वाले चुनाव में ये सोचना चाहिए कि इस देश का बेरोजगार युवा, इस देश का जो मिडिल क्लास है, वो कैसे इस देश में आगे बढ़े। झारखंड में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के मद्देनजर झारखंड एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एटीएस के द्वारा पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया कि एटीएस की टीम ने झारखंड के 6 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग गिरोह से जुड़े 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया और आपराधिक गिरोह के 130 लोगों का सत्यापन किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान 90 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि 91 लोगों से बॉन्ड भरवाया गया है। छापामारी अभियान जो है साइमल्टेनियस अभियान किया गया
जिसमें कि 50 लोगों को जिनकी आपराधिक गतिविधि पाई गई थी उनको सत्यापित किया गया है। 50 लगभग संदिग्ध व्यक्तियों के साथ पूछताछ की गई। 46 लोगों को बाउंड डाउन किया गया और कुल 6 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके संबंध में आगे प्रेस वार्ता के क्रम में आपको बताया जाएगा। साथ साथ जो सर्विलांस के लिए, निगरानी रखने के लिए कुल 338 अपराध कर्मियों को चिन्हित करके संबंधित जिलों को ये सूची उपलब्ध कराई। गिरिडीह पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि बेंगाबाद थाना पुलिस ने 4 और मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अपराधकर्मी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बनकर आंगनबाड़ी सेविकाओं से नवजात शिशुओं के परिजनों का डिटेल्स लेते थे और सरकारी राशि खाता में भेजे जाने का फर्जी लिंक भेजकर ठगी करते थे। एक गिरोह श्रीराम फाइनेंस कंपनी के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर चालकों को ठगते थे। एसपी ने बताया कि इनके पास से 21 मोबाइल, दर्जनों सिम, 4 मोटरसाइकिल और पावर बैंक जब्त किया गया है। 17 सिम, 1 पावर बैंक, 3 मोटरसाइकिल, 2 एटीएम कार्ड और लगभग नकद 2500 रुपए की बरामदगी की गई है। इसी के साथ ही साइबर थाना के द्वारा महेशपुर से 3 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की गई है तथा इनके पास से 7 मोबाइल, 10 सिम, 1 पावर बैंक और 1 मोटरसाइकिल की बरामदगी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान संग्रहालय में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सेमिनार, पेंटिंग एग्जीबिशन, लेजर शो, मुख्य कार्यक्रम स्थल आदि में चल रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी और आम लोगों को किस तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर उपायुक्त ने इवेंट मैनेजमेंट टीम और संबंधित अधिकारियों को ससमय पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। रांची के दिगंबर जैन भवन में आज विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल का 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र के पूर्व रांची गौशाला में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनरैया, राष्ट्रीय सह संयोजक सूर्य नारायण राव सहित देश के सभी प्रदेशों से आए हुए बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने गौ पूजन किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, हरियाणा की मेवात में हिंदू धर्म यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर आधुनिक हथियार से गोली चलाना, पेट्रोल बम फेंकना, महिलाओं के साथ क्रूरतम अत्याचार करना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र में घुसपैठ का बड़ा केंद्र बन गया है। घुसपैठ वाले क्षेत्र में हमेशा जिहादी हिंसा बढ़ती जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज हिंदू समाज को सचेत रहने की आवश्यकता है। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी और सफल संचालन को लेकर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड चैम्बर की 4 दिवसीय श्रीलंका दौरे के क्रम में बैक टू बैक विभिन्न कंपनी, चैम्बर्स और बैंक के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। चैम्बर ने वर्तमान वित्तीय हालातों के बीच किन क्षेत्रों में झारखंड और श्रीलंका के बीच व्यापार की संभावनाएं हैं, ये जानने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर अपने फिसले जुबान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिए जाने के सवाल पर उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। हालांकि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को स्वर्गीय राहुल गांधी कहकर संबोधित कर दिया। मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के आदेश का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये सत्य और न्याय की जीत है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 अगस्त को बोकारो के चंद्रपुरा स्थित तारा नारी शनिचर हटिया मैदान में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने सभा स्थल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल का जायजा लिया। भाजपा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हांसदा ने आदित्यपुर में प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य में हुए जन वितरण प्रणाली कोटे के हजारों क्विंटल चावल घोटाले की जांच राज्य खाद्य आयोग ने की थी। इस मामले को आयोग ने सही पाया है। अब अगर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आईआईटी धनबाद के पर्यावरण विज्ञान इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एसके गुप्ता और रिसर्च स्कॉलर सुजय गुप्ता ने इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम विकसित किया है। ये सिस्टम जानकारी देगा कि नदियों में कहां-कहां पानी की क्वालिटी खराब है। ये सिस्टम बाढ़ आने की स्थिति में अलार्म के माध्यम से सूचना भी देगा। जमशेदपुर स्थित एनआईटी ने कोलकाता स्थित सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गौतम और सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमारी मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर इसके लिए सहमति बनाया। दिल्ली से रांची आ रही इंडिगो फ्लाइट बाल हादसे का शिकार होते होते बच गई है। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरा, आधे घंटे उड़ान भरने के दौरान विमान के अंदर तकनीकी समस्या आ गई, जिसके बाद पायलट ने तुरंत विमान को वापस दिल्ली में ही इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। सभी 180 यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। सब जूनियर एवं जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चक्रधरपुर के 24 ताइक्वांडो खिलाड़ी धनबाद के लिए रवाना हुए। ये सभी खिलाड़ी पश्चिमी सिंहभूम जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस अवधि में मानसून कमजोर रहा। मौसम विभाग ने आज जहां कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई है, वहीं 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के महिला एवं पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का चयन 18 एवं 19 अगस्त को रांची के बरियातू बालिका उच्च विद्यालय स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। महिला वर्ग का ट्रायल 18 अगस्त को, जबकि पुरुष वर्ग के लिए चयन ट्रायल 19 अगस्त को होगा। इस चयन ट्रायल में झारखंड के किसी भी आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। पिछले कुछ समय में चेन्नई में शतरंज से लेकर कई बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर घाटशिला मऊ भंडार के कॉपर क्लब में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने आयुष वेलनेस कैंप का आयोजन किया, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला मऊ भंडार के कॉपर क्लब में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा आयोजित आयुष वेलनेस कैंप को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में आयुर्वेद को विज्ञान की कसौटी में कसकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सौभाग्य हो, योगा हो, इनमें हर सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश में आयुष चिकित्सा पद्धति को नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष को बढ़ाने में खुद रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश दुनिया में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। के द्वारा सही हम आविष्कार करें और मानव शरीर के लिए हम उसको सही इस्तेमाल करें, ताकि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ can be made possible. For a holistic healthcare, we'll have to adopt this method and means, and this is the best way of proceeding.
इस दौरान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उप महाप्रबंधक दीपक श्रीवास्तव और डीजीएम मानव संसाधन श्रवण कुमार झा ने बताया कि आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि आयुष के फायदों से लोगों को लाभान्वित किया जा सके। जो भी हम लोगों ने कैंप लगाए हैं, अभी तक हम लोग घाटशिला यूनिट में करीब 20 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों की कार्य क्षमता बढ़ रही है, विचार अच्छे हो रहे हैं, सामाजिक समरसता आ रही है, तो ये इसका तो बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम लोगों के जीवन पे, समाज पे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपना उपचार कराने पहुंच रहे हैं। उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। लेकिन अभी ये मौसम थोड़ा यहाँ रोजा ले लिया है तो सब खेत में लगे हुए हैं तो थोड़ा संख्या कम है, लेकिन आ जाते हैं 50-60 यानी रहता है 60-70 ऐसे। स्थानीय स्तर पर शिविर के आयोजन से ग्रामीण खासे खुश हैं। मुसाबनी प्रखंड के प्रेस ब्लॉक के मुखिया पोरमा बांद्रा ने कहा कि आयुष पद्धति से इलाज को लेकर गांव में काफी जागरूकता आई है। गांव वाले लोगों में जागृति आई है आयुर्वेद? हाँ, एकदम आई है। अभी पूरा जो गांव में जो शिविर कर रहा है, अभी दवाई लेने के लिए सब जागरूकता हो गया और जानकारी भी हो गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति के अपने फायदे हैं। एक ओर जहां दूसरी पद्धतियों से इलाज काफी महंगा है, वहीं आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों का शरीर पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़ता है और इनसे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 5 अगस्त साल 1963 को आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के दस्तावेज पर सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे। शीत युद्ध के कारण इन देशों के बार बार परमाणु हथियारों के परीक्षण के कारण बढ़ते तनाव से यह संधि अस्तित्व में आई। इस संधि ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर और अंतरिक्ष में प्रतिबंधित कर दिया। संधि के तहत भूमिगत परीक्षण की अनुमति थी, लेकिन बाद में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लागू होने के बाद साल 1996 में इसे भी प्रतिबंधित किया गया। अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। उसकी ओर से राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हस्ताक्षर किए। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। मधुबन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधायकों की हुई बैठक। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में 5 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। आपातकालीन सेवा के लिए एम्बुलेंस सीएचसी में रहेंगे उपलब्ध। और मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 और 7 अगस्त को राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी।